ये तस्वीरें बैसरन घाटी से आ रही हैं, जहां पर जांच एजेंसियों के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई, सुबह भी दिखाई। जांच एजेंसी के अधिकारी जो इस वक्त जांच को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री पहुंचे हैं, क्योंकि गृह मंत्री, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच गए, उनका हेलीकॉप्टर पहुंच गया है उस जगह पर जहां हमला हुआ था। अमित शाह को आप देख रहे हैं सीधे स्क्रीन पर, बैसरन घाटी पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल यहां पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। गृह मंत्री को पहुंचना था पहलगाम, पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह और हालात का जायजा लेंगे, किस तरह से इस नापाक साजिश को अंजाम दिया गया, किस तरह टेररिस्ट कहां से आए, किस तरह से अटैक किया उन्होंने। ये सारी चीजें गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस आकर इसे साझा करेंगे सीसीएस की बैठक में भी। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें सीधे पहलगाम से चॉपर के जरिए वो पहलगाम पहुंचे हैं और जैसा सुमित दिखा रहे थे, रास्ते वहां पर बंद किए गए हैं, लेकिन गृह मंत्री जिनका पहलगाम का दौरा आज है और वो पहलगाम पहुंचे हैं, घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और आज इससे पहले की जो एक मार्मिक तस्वीर पूरे देश ने देखी, जिनको खोया है इस देश ने इस आतंकी हमले में, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे हैं। तो श्रीनगर से पहलगाम पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री इस वक्त पहलगाम में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त एक बड़ी बैठक को चेयर कर रहे हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के चीफ उन्हें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गए हैं, वक्त पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें पहलगाम से आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री पहुंचे हैं उस जगह पर जहां ये अटैक हुआ। संभव है वहां ऑफिसर्स पहले से मौजूद हैं। गृह मंत्री के पहुंचने के बाद वो अमित शाह को बताएंगे कि दरअसल टेररिस्ट कहां से आए, उन्होंने कैसे अटैक किया, किस जगह पर अंजाम दिया, कहां पर वो पर्यटक मौजूद थे, उनके परिवार मौजूद थे, और उसके बाद टेररिस्ट ने जिस तरह से बताया जा रहा है सबको इकट्ठा किया, उसके बाद नाम पूछकर उन पर हमला किया है, कैसे भागे। ठीक उसके सामने पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर, क्योंकि लगभग 2:30 से 3 बजे के वक्त यह हमला हुआ, पहाड़ी की तरफ भागे हैं और उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। उनकी तलाश जारी है। सुमित हमारे सहयोगी पहलगाम में ही मौजूद है। सुमित, हम तस्वीरें एक तरफ दिखा रहे हैं, गृह मंत्री उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां ये अटैक हुआ था। पहलगाम में किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री रात से ही वहां मौजूद है, उन्हें वापस दिल्ली आना है, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में शामिल होना है। पहलगाम से क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, लगातार सोहेल जानकारी यह है कि गृहमंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने सबसे पहले उस घटनास्थल को देखा है, वहां पर जो अधिकारी हैं उनके साथ, ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ बात की है और अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो यहां से तैयार होगी। क्योंकि सुबह गृहमंत्री जिस तरीके से श्रीनगर पहुंचे थे, जो जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसी के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहलगाम पहुंचे हैं और साथ ही साथ लगातार वो पूरा जो घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ, कैसे कैसे आतंकी जो है वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने उन तमाम टूरिस्ट को वहां पर निशाना बनाया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उनके लिए जो एस्केपिंग जो रूट्स है वो आखिर कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने ली है। और इसी के साथ जो है जो सेंट्रल काउंसिल ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग है उसमें वो शामिल होंगे। खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक चीज जो है वो उनकी तरफ से ब्रीफ की जाएगी। जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद वापस लौटे हैं यूएई के का जो दौरा है वो आधा बीच में छोड़कर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां से जवाब कैसे देना है, जो जवाब पाकिस्तान के उन आतंकियों को मिले उसकी पूरी स्ट्रैटेजी। और सुबह से हम लगातार जिस तरीके से खुद गृहमंत्री को, क्योंकि कल ही वो रात जो है श्रीनगर पहुंचे थे, उसी के साथ ही पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग की शुरुआत जो है वो हो गई थी। और जो कुछ उरी में हुआ इससे पहले, जिस तरीके से पुलवामा में जो इससे पहले हत्या जो है वो की गई, उसका जिस तरीके का जवाब दिया गया, उसी तरीके का जवाब अब जो है वो देश का हर एक बच्चा जानना चाहता है। और इसीलिए गृहमंत्री घटना, सुमित आपके पास आएंगे, एक छोटा सा जवाब कर्नल शैलेंद्र से मैं ले लूं। शैलेंद्र साहब, हम हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, अमित शाह साहब भी वहां से जा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है, उन्होंने जायजा ले लिया है। सर, मेरा सवाल आपसे ये कि ऑपरेशन अब यहां किस तरह से चलाया जा रहा है? शुरू में जो आप बता रहे थे कि पहाड़ी को पर कैसे इक्विपमेंट्स के साथ आतंकियों की जानकारी जुटाई जाती, कहां छिपे हुए, क्या खास तरह के स्कैनर होते हैं जो मूवमेंट बताते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि उस जगह पर क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या प्रायोरिटी में डिप्लॉय किए जाते हैं। मेरा अपना आकलन है कि जहां एक इतना बड़ा हादसा हुआ है
और वहाँ पर उन 6 टेररिस्ट को ढूंढना अपने आप में एक तरह से हमारी मजबूरी और एसेंशियलिटी है। उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक अकेला हेलीकॉप्टर शायद आपको जो दिख रहा है वो एक अलग बात है, बट इसके अलावा ड्रोन्स चल रहे होंगे, यूएवी चल रहे होंगे जो कि उस पूरे एरिया को स्कैन करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा, जो दिखेगा नहीं आपको, वो है कि इस पूरे एरिया का कम से कम 20 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कॉर्डन लगाया जाएगा, जो अलग अलग दिशाओं से फौज या पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएंगी और लगाएंगी। उसके बाद उस कॉर्डन को क्लोज इन किया जाएगा एज पर वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो लाइव इंटेलिजेंस मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अपने आप में आपको ड्रोन से मिलेगी, लेकिन ड्रोन्स की भी अपनी रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए मेरा अपना सुझाव है, और आई एम श्योर वो लोग कर भी रहे होंगे, कि आप थर्मल वाले जो ड्रोन्स है वो लेंगे, जो थर्मल डिटेक्शन करते हैं। कहीं पर भी कोई गर्म चीज़ दिखती है, मूवमेंट दिखती है, तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं। हो सकता है वो एनिमल हो सकता है वो इंसान हो, जो कि अपने आप उसकी इमेज से दिख जाता है। ये कुछ तरीके हैं जिनको कि आजकल एम्प्लॉय किया जा रहा है पहाड़ी वाले इलाकों में। एटलीस्ट मुझे याद है कि गुरूर में जब आतंकी हमला हुआ था, तो वहाँ हमारा एक पर्टिकुलर छोटा सा यूएवी जो हमने ट्रायल के लिए दिया था अपनी यूनिट को, उन्होंने उसको एम्प्लॉय कर आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ वो एक पर्टिकुलर गुफा में वो बैठे हुए हैं जहाँ से वो बार बार फायर। कर्नल सिंह, ये जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इस पर नजरें मुझे लगता है पूरे देश की हैं, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं कि ये आतंकी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया जल्द से जल्द पकड़े जाएं। खबर ये भी है कि दिल्ली में आज शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी, यानी शाम 6 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। अमित शाह के दिल्ली लौटने के बाद सीसीएस की यह बैठक होगी। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा इस वक्त ले रहे हैं। पहलगाम में इस वक्त हैं गृह मंत्री अमित शाह, और जब वो दिल्ली वापस लौटेंगे उसके बाद शाम 6 बजे होगी सीसीएस की बैठक। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अटैक की जांच के लिए पहलगाम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है। एनआईए की टीम पहुंची हुई है। टीम में फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, मौके से सबूत जमा कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं घटनास्थल के आसपास की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से यानी चश्मदीदों से भी पूछताछ हो रही है। हमला किस तरह से हुआ, ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आतंकियों का हुलिया कैसा था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके भाषा के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी इस तरह की मिल रही है कि वो पश्तो बोल रहे थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट कितने थे उसमें से। देखिए, ये जो बात कर्नल सिंह आप बता रहे थे, इस वक्त कोमिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो ये पूरी बार बार कहा जा रहा है रेकी की गई, यानी पहले से इसकी जानकारी इकट्ठा की गई, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कर्नल सिंह। रेकी करना यानी कि जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट या हेल्प है वो भी उनको किस तरह से मिल पा रही थी, उन पर क्रैकडाउन भी उतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं ना रेकी की, हाँ। तो रेकी सिर्फ इस हद तक करी जाती है। अगर इस एरिया की स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैं टेररिस्ट को अपने अंदर ले लूं और मेरे को ये काम करना हो, मैं वो जो ट्रीज की जो लाइन है, जहां वो फॉरवर्ड एज जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट की, मैं वहां पर आकर सिर्फ ये देखता हूं कि किस तरह की कहीं कोई डिप्लॉयमेंट है या नहीं। एक बात रेकी इस बात की भी करी जाती है कि क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो 1000, 1500, 2000 जो टूरिस्ट हैं वो एक ही स्पॉट पर नहीं आते, वो भी डिवाइडेड होते हैं। वहाँ पर आप रेकी ये करते हैं कि यस, कहाँ पर कितनी जगह पर मैं कितना बड़ा डैमेज कर पाऊंगा और कोई रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तीसरा, रेकी आप इस बात की करते हैं कि मेरा गेट अवे रूट क्या होगा, मुझे कौन सा रास्ता लेना है जिसमें मैं तेजी से कम कोई भी रिएक्शन आने से पहले अपने आप को एक जगह जाके छुपाऊं या वहां से निकल पाऊं। इस बात को हम रेकी कहते हैं। लेकिन सर, इसमें अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट शामिल हैं तो मेरा सवाल ये, टेररिस्ट आए किधर से, कहां से इन्फिल्ट्रेट किया? दूसरा ये, अगर जब रेकी कर रहे हैं एक बाहर से आने वाला शख्स जो आकर पहलगाम में रेकी कर रहा है, उसको लोकल सपोर्ट होगा, उसने बताया कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते से आना है, क्योंकि आप बता रहे हैं पहाड़ी इलाका है और आसानी से जाया भी नहीं जा सकता है, ये सारी दुर्गम चीजें हैं वहां पर। देखिए, जब हम बात करते हैं अगेन इससे रिलेटेड कि पाकिस्तानी है या नहीं, आप कृपया कर एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर आकलन कर लीजिए। पहलगाम का लोकल आदमी अपने यहाँ पर क्यों टेररिज्म करवाएगा? उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके घर वालों का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये वो लोकल टेररिस्ट इसमें उतना हद तक इन्वॉल्व होगा